गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अध्याय 5 संघ लोक सेवा आयोग से लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर। लगभग वही क्वेश्चंस हैं जो हमने निबंधात्मक क्वेश्चन किए थे, उन्हीं से ये क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर नहीं आए थे, सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस को आज रिपीट करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं हमें हमारा जो पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों हुई, कारण बताइए। इसका जो आंसर है, इसकी हमने जो पहला जो क्वेश्चन किया था निबंधात्मक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर इसे की हमने स्टार्टिंग की थी। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेरिट से भर्ती करने की वर्तमान विधि से पूर्व के प्राचीन तरीके, जिनमें राजनीतिक संरक्षण या ये कह सकते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप एवं व्यक्तिगत प्रभाव के कारण उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में लिया जाता था। यानी कहने का मतलब है, तात्पर्य है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी अप्रोच है, उसी को नौकरी दी जाती थी। जिसकी अप्रोच नहीं थी उसको नौकरी नहीं दी जाती थी। योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को आकर्षित करने में अप्रभावी तथा असफल सिद्ध हुए, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, जिसकी राजनीतिक पहुंच है, जिसका व्यक्तिगत प्रभाव है, उसी को नौकरी मिलती थी। तो इसका क्या प्रभाव निकला, क्या असर हुआ कि जो सक्षम हैं, योग्य हैं उम्मीदवार, वो सर्विस से या नौकरी से वंचित रह जाते थे। तो इसी प्रभाव को कम करने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो यही इसके कारण भी हैं। देखिए इसके क्या कारण क्या बताए गए। प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रशासन में स्थायित्व प्रदान करने के लिए, लोक सेवाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए, सभी जातियों, धर्मों व क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए, लोक सेवाओं के पदों को सुरक्षा देने के लिए, और 6 सुयोग्य उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए। 4 अंक का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम केवल 4 ही पॉइंट लिख देंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के 5 कार्य लिखिए। 5 कार्य पूछे गए हैं, तो हम इसके अंदर 5 ही कार्य लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी पहले निबंधात्मक में हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के कोई 4 दोष या आलोचनाएं लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर जो लास्ट निबंधात्मक में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ये वही क्वेश्चन है, तो इसको भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन की जो मुख्य हेडलाइन है, नियुक्ति में देरी है, सदस्यों की गिरती साख, पेपर लीक होना और प्रमाणीकरण का कठिन तरीका। तो ये भी 4 अंक का क्वेश्चन, तो 4 इसके अंदर हम पॉइंट लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रमुख सुझाव बताइए। जो इसके अंदर भी हमने जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका जो सेकंड पार्ट हमने किया था, वो क्वेश्चन था हमारा, जो लोक सेवा आयोग की का मूल्यांकन कीजिए और उसकी जो कार्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो किया था, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये उसका सेकंड भाग है। ये भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन होगा, तो इसको भी आपको दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसके जो प्रमुख जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपके कितने हैं, लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं हम अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन की तरफ। तो अति लघु उत्तरात्मक जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो सभी जिस स्टूडेंट्स ने जो निबंधात्मक क्वेश्चन किए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है।
कार्यकाल 6 वर्ष है और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की है। यदि कोई भी कर्मचारी यदि 62 वर्ष की आयु में यदि वो पद प्राप्त करता है तो उसका जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ 3 वर्ष का ही होगा। तो 65 वर्ष की आयु में क्या प्राप्त कर लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली मुख्य परीक्षा बताइए। IAS, इसकी जो प्रमुख जो परीक्षा हैं वो हैं IAS, IPS और ICS, इसकी प्रमुख परीक्षाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह मानने के लिए मजबूर है? तो यहाँ नहीं। संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है, ये सिर्फ सिफारिश करती है, जिसको मानने के लिए सरकार मजबूर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने प्रकार के लोक सेवा आयोग पाए जाते हैं? भारत में 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग पाए जाते हैं, केंद्र या संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और नंबर 3 राज्य लोक सेवा आयोग। इसके पश्चात लोक सेवा आयोग के 2 उद्देश्य लिखिए। तो अभी अभी जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन में इनका अध्ययन किया था, पहला क्या था, लोक सेवा सेवकों को निष्पक्षता से योग्यता के आधार पर भर्ती करना, लोक सेवकों की नौकरी की दशाएं निश्चित करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। अब राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य हमने देखो ऊपर पढ़ा था, संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्रीय सत्र की भर्तियां करता, तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सत्र की भर्ती करता। तो पहला इसका है राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सत्र की भर्ती की परीक्षाओं का आयोजन करता है। नंबर 2, आयोग की सिफारिश आयोग को सरकारी कर्मचारी की ओर से उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने पर अपील सुनने का अधिकार है। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं और उन्हें कौन नियुक्त करता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग के 10 सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये 7 क्वेश्चन आपके। अब चलते हैं हमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने के लिए आवश्यक 2 योग्यताएं या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने कम से कम 10 वर्ष तक लोक सेवा आयोग में किसी पद पर कार्य किया हो। इसके बाद आता है लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु 2 सुझाव। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, दो बार ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इस बार इसको ज़रूरत नहीं है। भारत में लोक सेवा आयोग की किन्हीं 2 त्रुटियों या दोषों का उल्लेख कीजिए। ये भी बार क्वेश्चन हुआ है, इसको भी करने की आवश्यकता नहीं है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि या ये कह सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदस्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हो जाने पर, पहला है यदि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाते हैं या पुष्टि हो जाने पर, पुष्टि भी कह सकते हैं और साबित होना भी कह सकते हैं। सदस्य द्वारा कोई लाभ का पद स्वीकार कर ले, यदि इसके अलावा जिस पद पर आसीन है, तो इसके अलावा यदि वो किसी भी अन्य सेवा में चला जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चला जाता है, तो उस समय में या शारीरिक रूप या मानसिक अक्षमता के कारण उस कर्मचारी को पद से हटा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्या सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह मानने के लिए मजबूर है? नहीं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। नहीं, संघ लोक सेवा आयोग सलाहकारी संस्था है, यह सिर्फ सिफारिश करती है। इनकी सिफारिश को मानना अथवा न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 था। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये फिर रिपीट हो चुका है आपका। अखिल भारतीय सेवाओं के नाम IAS मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS का विस्तृत रूप क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। IPS भारतीय पुलिस सेवा, IFS भारतीय वानिकी सेवा। ये तीनों संघ लोक सेवा या अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनके ऊपर नियुक्तियां संघ लोक सेवा के द्वारा की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग के कोई 2 प्रशासनिक कार्य, ये भी हो चुका है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कितना कार्यकाल है? तो कार्यकाल 6 वर्षीय है। और उम्र की यदि बात पूछता, आयु किस आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, तो इसकी आयु आप क्या लिखोगे? 62 वर्ष लिखोगे। तो आज आपका लेसन नंबर 5 संघ लोक सेवा आयोग कंप्लीट होता है। धन्यवाद।